हाँ, तो समझ गए ना? तो इस तरह से क्या हो जाएगा आगे, माने क्या हो जाएगा, लंपट खिलजी ने लगा, उसने उसने खूब प्रयास किए पर वो सफल ना हो सका। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वो सफल ना हुआ, क्योंकि वो क्या होता है, जो स्वामी राणा रतन सिंह की पत्नी जो थी उसका क्या होता, जो पद्मिनी थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और जिसको देखकर वो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, उसे पाना चाहता था। ठीक है, उसने खूब प्रयास किए पर वो सफल ना हो सका। उसने खूब प्रयास किया लेकिन वो सफल ना हो सका। सर्दियों में वह एक विशाल सेना के साथ मेरे चारों तरफ घेरा डालकर बैठ गया। वो कहती कि सर्दियों में वह एक विशाल सेना के साथ में, है ना, साथ मेरे चारों ओर घेरा डालकर बैठ गया। कहाँ? चित्तौड़ में, है ना, चित्तौड़ की वो महारानी थी। मैंने अलाउद्दीन खिलजी क्या था, विशाल सेना के साथ, है ना, जब वो खूब प्रयास किया, जब नहीं मतलब पा सका, तो सर्दियों में वो एक विशाल सेना के साथ मेरे चारों ओर, मैंने चारों में क्या, चित्तौड़ के चारों ओर क्या हो जाएगा, सेना, है ना, सेना का घेरा डालकर बैठ गया। इससे मेरे किले के अंदर आने वाले रसद बंद हो गए। रसद मतलब रास्ता। इससे जो वो मैंने क्या था, किला के बाहर में क्या किया था, अपनी सेना के साथ पूरा एकदम बैठा हुआ था, है ना, चारों तरफ से घेर लिया था। इससे किले के अंदर आने वाली जो रास्ता था वो क्या हो गया, बंद हो चुका था। रसद मतलब होता है जो खान पान, जो भी खाने पीने का जो चीज़ होता है उसको क्या होता है, आने में बड़ी कठिनाई होने लगी थी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रसद कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो समझ गए, रसद जो क्या है, जो ऐसा वो उसके मतलब चित्तौड़ को ऐसे घेर कर वो बैठा था, जैसे क्या हो जाएगा, जो भी उसके जो राशन पानी होता था, जो खाने पीने का हो, चाहे शस्त्र हो, मैंने कुछ वो अंदर नहीं आ सकता था। आने वाली रसद बंद हो गई थी, है ना। 7-8 महीने तक मेरे पास अनाज, पानी व अन्य आवश्यक वस्तुओं की भयावह कमी हो गई। 7-8 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी क्या होता, अपने सेना के साथ, एक तो बड़ी भारी सेना के साथ क्या होता, विशाल सेना के साथ वो चारों तरफ से चित्तौड़ के दुर्ग क्या होता, घेर चुका था, है ना, चारों तरफ से अपने सेना को लगा चुका। और इससे क्या हो जाएगा, अब अन्न पानी अगर सही समय पर नहीं आता था क्योंकि रास्ता बंद थी, इस, है ना, इससे मेरे किले के अंदर आने वाले रसद और 7-8 महीने तक मेरे पास अनाज, पानी वो अन्य आवश्यक वस्तुओं की भयावह कमी हो गई थी। बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, क्योंकि कुछ भी खाने की वस्तु हो, 7-8 महीने तक पानी, अनाज, है ना, कुछ नहीं आ पा रहा था। कहाँ पर? चित्तौड़ में, है ना। विवश होकर मेरे स्वामी राणा रतन सिंह ने किले के दरवाजे खोल दिए। अब विवश होकर अंत में क्या किया जा सकता है? ठीक है, अंत में स्वामी जो उनके जो स्वामी थे, पद्मिनी के स्वामी थे राणा रतन सिंह ने किले के दरवाजे खोल दिए। मजबूर होकर उससे खोलना पड़ा, क्या किया जा सकता है ना, खोल दिए। क्षत्रियों का युद्ध के लिए आह्वान किया, क्षत्रियों का युद्ध के लिए आह्वान किया, उन्होंने आह्वान किए। मेरे रणकुबेरों ने भीषण युद्ध किया। मेरे जो शूरवीरों थे उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के साथ क्या हो जाएगा, भीषण युद्ध हुआ, है ना, भीषण युद्ध हुआ। मेरे स्वामी रतन सिंह एवं बहादुर सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति मतलब उनकी मृत्यु हो गई, वे लड़ते हुए उनकी वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, मैंने मेरे स्वामी राणा रतन सिंह ने किले के दरवाजे खोल दिए, खोलना पड़ा। और जो बाहर में जो बैठे हुए थे, जो सैनिक, अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक जो बैठे हुए थे, वो क्या हो गया, अटैक कर दिया गया, है ना। चित्तौड़गढ़ में क्या हो जाएगा, अटैक कर दिया गया। मैंने अटैक मतलब वो आक्रमण कर दिए। और इस तरह से क्षत्रियों का युद्ध के लिए आह्वान किया। सबको उन्होंने क्या किया, क्षत्रियों के युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा, है ना। रतन सिंह जो वहाँ के राजा थे, महाराज, एवं ठीक है, मेरे रणबांकुरों ने भीषण युद्ध किया। मेरे स्वामी रतन सिंह एवं बहादुर सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। उनके जो युद्ध में वो भीषण युद्ध हुआ, है ना। और वो भीषण युद्ध होने पर वो कहते क्या हो जाएगा, मेरे स्वामी रतन सिंह एवं बहादुर सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध में पराजय की स्थिति देखकर महारानी पद्मिनी ने 16,000 अन्य स्त्रियों के साथ धधकती आंच में कूदकर जौहर किया। मैंने वो